दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने अचानक ऐसे बड़े राज खोल दिए जिससे सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके बंगले पर कैसे मिले बेहिसाब नोट और जजों की जांच और सजा का प्रोसेस क्या होता है, जानेंगे आज के पूरे एक्सप्लेनर में। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के बंगले में कैसे मिला बेहिसाब के कैश, इस सवाल को लेकर जवाब भी जान लेते हैं। 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। रिपोर्ट्स की माने तो बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। एक छोटी सी आग थी। 2 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया और पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया है जिससे इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री की गई, लेकिन कहीं भी कैश मिलने का जिक्र नहीं किया गया। दोबारा मैं बोल रही हूं, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं किया गया था। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को कोई भी कैश नहीं मिले। गर्ग के मुताबिक 14 मार्च की रात 11:35 लुटियंस दिल्ली में बने जज के बंगले पर आग लगने की खबर मिली। टीम जब वहां पहुंची तो आग स्टोर रूम में लगी थी जिसे बुझाने में 15 मिनट का वक्त लगा। इसके तुरंत बाद हमने पुलिस को खबर दे दी। ये पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया गया। अब सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा के घर जो कैश मिले वो किसी को नहीं पता थे, लेकिन ये पूरी बात कैसे वायरल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे, इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारी को दे दी गई। अधिकारी के जरिए ये सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंची। किसी ने इस घटना के वीडियो और फोटो भी बनाए जो सीजीआई को भेज दिए गए। सूचना मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर लीक हो गई और यशवंत वर्मा पूरी तरीके से वायरल हो गए। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। बात सामने आई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायाधीश जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं। वहीं राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और इस मुद्दे पर हम एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है। रिपोर्ट की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या दोषी पाए जाने पर जज को भी सजा मिलती है? बड़ा सवाल है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 217(1)(b) में हाई कोर्ट के जजों को महाभियोग के प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 77 और नए बीएनएस कानून की धारा 15 के अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता। आशीष पांडे कहते हैं कि दोषी पाए जाने पर किसी भी जज को सजा मिल सकती है, लेकिन यह जेल भेजे जाने या जुर्माना लगाने जैसी सजा नहीं होती। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आम आदमी को जैसी सजा मिलती है वैसी सजा नहीं मिल सकती। इस मामले में जस्टिस वर्मा के साथ आगे क्या हो सकता है, ये भी सवाल है। इस मामले के खुलासे के बाद जस्टिस वर्मा खुद ही छुट्टी पर चले गए हैं। विराग गुप्ता कहते हैं कि
सिटिंग जज के मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई या न्यायिक सुनवाई संभव नहीं है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। इधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस आने पर इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया। एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के न्याय करने के लिए भेजे जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य के लिए अलग करने की मांग की है। संविधान लागू होने के 75 साल बाद तक अभी तक किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकता है। विवाद बढ़ा तो नए सबूत आने की स्थिति में जस्टिस वर्मा स्वयं ही इस्तीफा दे सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।